नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपना तथा अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे कभी कभी सवाल आए भी हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। तो अभी तक जो भी करंट में ऑपरेशंस हुए हैं या चलाए गए हैं उन सबको हमने इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपको प्रीलिम्स से संबंधित जो भी सवाल आए उसमें आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन मैत्री, दूसरा ऑपरेशन इंसानियत, तीसरा ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, और चौथा ऑपरेशन विजय, और पांचवा ऑपरेशन हुदहुद, और छठा ऑपरेशन बरगा, और सातवां ऑपरेशन ऑल आउट, और आठवां ऑपरेशन है मदद, और नवां ऑपरेशन सेव क्रूम, और 10वां ऑपरेशन समुद्र मैत्री, और 11वां ऑपरेशन तलवार, और 12वां ट्राइडेंट। अब हम लोग और ऑपरेशंस देखते हैं। 13वां जो ऑपरेशन है वो फ्लावेयर्स है, और 14वां ऑपरेशन सेव होम कमिंग, और 15वां ऑपरेशन सागर रानी, और 16वां ऑपरेशन ओल्विया, और 17वां ऑपरेशन सनराइज, और 18वां ऑपरेशन थ्रस्ट, और 19 ऑपरेशन थंडर, और 20 कैक्टस, और 21 ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन 22 चेकमेट। अब जो कुछ और ऑपरेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 23वां ऑपरेशन है मानसून, और 24वां ऑपरेशन समाधान, और 25वां ऑपरेशन प्रहार, और 26वां ऑपरेशन नीर, और जो लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन संजीवनी। ये अभी करंट का ही है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला ऑपरेशन है मैत्री। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नेपाल में भूकंप आया था उससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन मैत्री, क्योंकि प्रीलिम्स में इनसे जो जिस तरीके के सवाल बनते हैं वो सुमेल करने के लिए ज्यादा बनते हैं। तो आपको इतना ही रखना है कि जो भी ऑपरेशन है वो किससे संबंधित है। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरे ऑपरेशन पर आते हैं। दूसरा ऑपरेशन है इंसानियत। ये भी काफी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बांग्लादेश में रोहिंग्यों की सहायता के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया था। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग तीसरे ऑपरेशन पर आते हैं। तीसरा ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये न्यूज में भी था, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। तुर्की द्वारा सीरिया में जो कुर्दिश लड़ाकों के विरुद्ध इसे चलाया गया। आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑपरेशन अब हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन विजय। पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए भारत द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब ऑपरेशन पांचवा है हुदहुद। तो ये यमन में हौती विद्रोहियों के विरुद्ध यमन के रणनीतिक बंदरगाह होदेदा को सुरक्षित रखने के लिए या करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में अरब गठबंधन का एक आक्रामक अभियान था। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग छठे ऑपरेशन पर आते हैं। छठा ऑपरेशन है ऑपरेशन बरगा। तो ये ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन बरगा है ये पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित है। इसमें सरकार ने क्या किया था कि जो काश्तकार थे जिन पे अपनी भूमि नहीं थी उनको भूस्वामी बनाया गया था, अर्थात उनको जमीन दी गई थी। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑल आउट। ये हाल ही में चर्चा में था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो हिंसक हमलों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मदद। ये केरल में आपने सुना होगा, जब न्यूज में जब केरल में बाढ़ आई थी तो केरल में जो बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मदद। आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब अगले ऑपरेशन पर हम लोग आते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सेव क्रूम। तो ये जीवित कछुओं एवं उनके अंगों के बढ़ते अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है। ये आपने सुना भी होगा न्यूज में काफी कि जो भी समुद्री कछुए हैं उनकी तस्करी आए दिन अवैध रूप से की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है काफी महत्वपूर्ण, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो इंडोनेशिया में फंसे भारतीयों को तूफान से बचाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन
तलवार है, आपको ये ध्यान रखना है। जो 1919 में कारगिल युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1990 को, ये उससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ट्राइडेंट। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय सेना द्वारा कराची बंदरगाह के ऊपर 1971 में इसके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब ऑपरेशन फ्लावेर्स, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना द्वारा सेशल्स में राजनीतिक तख्त पलट को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है सेफ होम कमिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, युद्धग्रस्त लीबिया में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन ऑपरेशन सागर रानी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो केरल में खाद्य सुरक्षा के लिए ये खाद्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा चलाया गया, जैसे दूध में मिलावट या किसी भी अन्य भी जो खाद्य पदार्थ है उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ओल्बिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उड़ीसा में समुद्री मत्स्यन के विनियमन के लिए, जिससे ओलिव रिडले कछुओं को नुकसान ना हो, जो उड़ीसा जो राज्य है उसमें जो समुद्री मत्स्यन होता है, जैसे जो मछली पकड़ते हैं उनके द्वारा जाल फेंका जाता है तो उसमें कछुए फंस जाते हैं, जिससे कि कछुओं की मृत्यु हो जाती। तो आपको पता ही होगा, जो उड़ीसा में गहिर माथा एक जगह है समुद्र में, वहां पे जो ओलिव रिडले कछुए हैं वो हर वर्ष नेस्टिंग के लिए आते हैं। ये न्यूज में भी रहता है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं, ये जो IUCN है उसमें ये वल्नरेबल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले पे आते हैं। अगला ऑपरेशन है सनराइज। ये भी न्यूज में था, काफी महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार द्वारा सीमा क्षेत्र में आतंकवादी समूह से निपटने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, आपको ध्यान रखना है। जैसे वहां पे जो भी नक्सली हैं या और भी जो भी आतंकवादी संगठन है, तो उनसे निपटने के लिए। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है थ्रस्ट। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय रेलवे द्वारा नकली बोतल-बंद पानी के खिलाफ चलाया गया है। जैसे आपने देखा हो कि रेलवे स्टेशनों पर जो पानी बेचते हैं जो लोग, वो लोग जैसे बिना जैसे पैकिंग उसकी नहीं है, या जो वो लोग अथॉराइज्ड वाटर नहीं है, किसी भी अच्छी कंपनी का पानी नहीं है, लोकल पानी बेचते रहते हैं, ये उसके खिलाफ चलाया गया है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ये ऑपरेशन थंडर। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय रेलवे द्वारा इसे चालू किया गया है, आरक्षित टिकट की कालाबाजारी रोकने से संबंधित है। तो आपको पता होगा, जैसे जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, तो वो लोग जैसे वहां पे जब स्टेशन पे पहुंचते तो उनसे बहुत तरह के लोग बोलते हैं कि मैं आपको रिजर्वेशन तुरंत करके दे दूंगा। वो ऐसा नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, किसी नाम का रिजर्वेशन पहले ही करके रख लेते हैं, और जो जैसे किसी ने उनसे कहा कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे दूसरे का रिजर्वेशन उनको दे देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जिससे कि जो भी पैसेंजर होता है उसको ट्रेवलिंग करने में बाद में आगे प्रॉब्लम आती है जब भी कहीं चेकिंग होती है। तो ये उसको रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन कैक्टस है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे भारतीय सेना द्वारा मालदीव में राजनीतिक तख्त पलट को रोकने के लिए चलाया गया था। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ब्लू स्टार। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, 1984 में शुरू किया गया था, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब स्थित हरि मंदिर शाही परिसर को खालिस्तान समर्थकों से मुक्त कराने के लिए इसे चालू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो इसके जैसे इसमें बहुत सारे सिखों की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम पे जो भी सिख समुदाय था वो वर्तमान सरकार के काफी खिलाफ हो गया था। और विश्व में भी जहां जहां भी उनकी जो कम्युनिटी या सिख समुदाय के लोग थे, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ काफी मतलब हड़ताल या रोष फैलाया था। अब हम लोग अगले ऑपरेशन को देखते हैं। अगला ऑपरेशन है चेकमेट। तो इसे श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना द्वारा LTT जो एक संगठन है उसके खिलाफ इसे चालू किया गया था, आपको ध्यान रखना। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जो LTT एक संगठन था, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, द लिबरेशन
द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये एक आतंकवादी संगठन था जो मुख्य रूप से श्रीलंका में सक्रिय था। तो इसके खिलाफ जैसे श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी थी, तो जैसे भारतीय सरकार ने ऑपरेशन चेकमट नाम से इस संगठन की जो गतिविधियां थी और उनको रोकने के लिए कदम उठाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मानसून, ऑपरेशन समाधान, ऑपरेशन प्रहार। तो इनके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये तीनों ऑपरेशन नक्सलियों से संबंधित हैं, अर्थात जो नक्सलवाद है उससे निपटने के लिए ये संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन नीर। तो मालदीव को पेयजल संकट से निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन नीर। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पर आते हैं। अगला ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन संजीवनी। हाल ही में ये न्यूज में था, तो इसका संबंध देखिए किससे है। भारतीय वायुसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव को आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग हेतु सामग्री पहुंचाने से। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने सुना होगा, ये न्यूज में था। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और गुड बाय। और एक बार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।